नमासमे साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणुवमं गदिं पत्ते वोक्ष्यामि समय पाहुड निर्मो सुध केवली बड़िदम। समय सारजी ग्रंथादिराज और निर्जराधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है और इसमें भी श्लोक नंबर 137 के भावार्थ पर अपन चर्चा कर रहे थे। आखिरी में 4-5 लाइन थी भावार्थ की, उस पर अपन ने चर्चा छोड़ी थी। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो समझने योग्य है। क्या कह रहे हैं? 137 श्लोक का क्या विषय है? कह रहे हैं स्वरूप को जाने बिना तुमने अपने मन से ही अपनी कॉपी चेक कर ली, ये मैं सम्यक दृष्टि और मुझे बंद नहीं होता। तो उसको समझा रहे हैं। कुछ मुनि का भी एग्जाम्पल कोट करते हुए कह रहे हैं कि वो कुछ मुनि ऐसा जानते हैं कि मैं जो समिति गुप्ती आदि पालता हूँ इससे मुझे मुक्ति होगी, और अशुभ भावों से अपने को बचाते हैं क्योंकि अशुभ भाव बंद के कारण है। तो यहाँ पर कहा कि दोनों ही भाव अशुद्ध भाव हैं, वे दोनों ही बंद के कारण हैं। एकमात्र शुद्ध भाव, शुद्ध स्वरूप के आश्रय से होने वाला शुद्ध भाव, रत्नत्रय भाव, वीतराग भाव, यही निर्जरा के कारण है ना। इतनी पूरी बात हुई। तो अब देखो क्या कह रहे हैं। इस प्रकार यहाँ परमार्थ अध्यात्म दृष्टि से व्याख्यान जानना चाहिए। यहाँ राग सहित राग को ही राग कहा है। चर्चा हो गई। आगम में राग 4 प्रकार का है और अध्यात्म में एक ही प्रकार का है। अनंतानुबंधी मिथ्यात्व सहित जो राग है वो ही उसी को राग कहा है। बाकी राग को तो सविपाक निर्जरा कही है। कर्म उदय में आके खिर रहा है और नवीन बंद नहीं करता। मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का अल्प संसारी है ये, ऐसी बात कर रहे हैं। यहाँ मिथ्यात्व सहित राग को ही राग कहा है। मिथ्यात्व रहित चारित्र मोह संबंधी परिणाम को राग नहीं कहा। इसलिए सम्यक दृष्टि के ज्ञान वैराग्य शक्ति अवश्य ही होती है। सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन है और अनंतानुबंधी के अभाव रूप वैराग्य है। तो कह रहे हैं ज्ञान वैराग्य शक्ति अवश्य होती है। श्रद्धान शक्ति अवश्य होती है। श्रद्धान के बल से मोक्ष मार्गी है। सम्यक दृष्टि के मिथ्यात्व सहित राग नहीं होता। जिससे मिथ्यात्व सहित राग हो वह, जिसके मिथ्यात्व सहित राग हो वह सम्यक दृष्टि नहीं है। मिथ्यात्व सहित राग हो वो सम्यक दृष्टि नहीं है। ऐसे मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि के भावों के अंतर को सम्यक दृष्टि ही जानता है। अब अपने को चर्चा करनी थी। पहले तो मिथ्या दृष्टि का अध्यात्म शास्त्र में प्रवेश ही नहीं है। प्रवेश ही नहीं है मतलब रास्ता रोक रखा है। वो अध्यात्म शास्त्रों के अभिप्राय को समझ ही नहीं पाता। तीव्र मिथ्या दृष्टि हो तो उसको ये कहानी किससे प्रथमानियो, ये सोचता प्रथमानियो पढ़ता है तो सोचता है मैं स्वाध्याय करता हूँ।
वो स्वाध्याय तो है ही, वो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन वहां जो संयोगी कथन किए ना, तो संयोगी रूप जानता है। रामचंद्र जी द्रव्य गुण पर्याय वाली कोई जीव वस्तु है ये तो पता नहीं है, और राम एक पुरुष और एकदम स्मार्ट, और सिर पर मुकुट और गले में माला सोने के, ये सब हाथ में तीर कमान, ये है रामचंद्र जी। आगम शास्त्रों में जहाँ जीव को मार्गणा स्थान गुण स्थान वाला बताया, उसको स्वीकार करता है और उससे भिन्न एकत्व विभक्त आत्मा का स्वरूप समझने में समर्थ नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। और इसका एकदम सही प्रयोग तो अपन ने देखा ही कई बार सुनाते हैं। हैदराबाद की बात है, एक बहन जी ने बोला कि दीदी आप स्वाध्याय कराओ। अब स्वाध्याय कराने बैठे और जैसे अपना तरीका है कि बोलो आप कितने साल के, आपकी उम्र क्या है, तो उन्होंने अपनी उम्र बता दी। तो बोला नहीं, अपन तो अनादि अनंत है, ये देह की उम्र हमारी उम्र नहीं होती। तो भैया बिखर गए वे लोग, ऐसे कैसे पढ़ा रहे हो, आगम में लिखा है उनकी पल्ल की आयु होती, उनकी सागरों की आयु होती, देखो शास्त्र में ही लिखा है। अब शास्त्रों में जो संयोग से कथन करा, व्यवहारने से जो कथन करा, उस कथन को ही परमार्थ जानने वाले का अध्यात्म शास्त्रों में प्रवेश मुश्किल पड़ जाती है। समझ में आ रही है बात? ऐसे कैसे अपन कर्मों से बंधे हैं। देखो ज्ञानावणी कर्म की स्थिति इतनी होती है, मोहिनी की इतनी होती है, अंतराय की इतनी होती है, चारित मोहिनी की इतनी होती है। कर्मों से बंधे जीव हैं। देख लो अपने दिन भर कैसे परिणाम होते हैं, 24 घंटे अपने परिणाम कैसे रहते हैं, बोलो। 24 घंटे अपने परिणाम कैसे रहते हैं? आकुलता में। देख लो, आकुलता में रहते हैं 24 घंटे अपने परिणाम। बोलो 24 घंटे अपने परिणाम कैसे रहते हैं? बोलो मैं कौन हूं? आजा भैया। मैं आकुल व्याकुल रूप लेता, बोलो जानने रूप रहता। हाँ, बोलो क्या मैं कौन हूं, मेरा परिणाम क्या है? अध्यात्म शास्त्रों में प्रवेश ही नहीं है, कह रहे हैं। बताओ मैं कौन हूं और मैं क्या करता हूं, बोलो। अपनी पिछली गाथा में अर्थ जीव द्रव्य हूँ, केवल जानने का कार्य करता हूँ। और बोलो, थोड़ा सा और हिम्मत करके थोड़ा और पुरुषार्थ करो। मैं भी रहता हूँ। बोलो मैं तो जानो ना रहूं। थोड़ा और आगे बढ़ो। 24 घंटे अपने परिणाम कैसे रहते हैं? जानने वाले रहते। हम कह रहे हैं थोड़ा और पुरुषार्थ करो, बोलो। नहीं आ रहा मैं गायक हूँ, मैं परिणामी। हाँ, समझ आई बात? अभी तो पिछली गाथा में ही बहुत चर्चा आई तत्वार्थ की। मैं जीव अर्थ हूँ और मेरा तत्व है ज्ञायक हूँ, ज्ञायक बना रहता हूँ। और भेद से तो मजबूरी है, भेद से तो कथन किया जाता है कि जीव मात्र जानता है, जानना पर्याय अर्थ है, और पर्याय का तत्व है मात्र जानना, मेरा नहीं। समझ आई बात? ये अध्यात्म शास्त्र में प्रवेश
मैं जानने वाला भी नहीं, इस बात को स्वीकार करने में अनंत पुरुषार्थ लगता है। समझ आ रही बात? मैं मात्र जानने वाला भी नहीं, क्यों? जानने वाली पर्याय है, वो मैं ध्रुव तत्व हूं। और ज्ञायक का तत्व क्या है? ज्ञायक ज्ञायक ही रहता है। जैसा ही मंजू बहन जी ने बोला, अपरिणामी। दिन भर आपके कैसे परिणाम रहते हैं? मैं तो अपरिणामी हूं, परिणामते ही नहीं मेरे, क्या परिणाम रहते हैं? नहीं, ऐसे थोड़ी। हाँ ठीक है, तो ज्ञायक हूं, ज्ञायक बना रहता हूं। समझ आई बात? अभी तो कहने सुनने में ही एकदम तैयारी, सोचने ही नहीं पड़े। ज्ञायक हूं, ज्ञायक बना रहता हूं। ये बहुत आनंद का समाचार है। संयोग में कम ज्यादा हो जाए, ज्ञायक हूं, ज्ञायक बना रहता हूं। और इस पूर्वक परिणति निर्भर है। ऐसे अध्यात्म शास्त्रों में प्रवेश हो तो शांति हो। ठीक है? जीव अजीव अधिकार में पूरे वर्णादि रागादि भावों से भिन्नता कराई। कर्ता कर्म अधिकार में उनका कर्तृत्व मिटाया। आश्रव अधिकार में आश्रव से भिन्न भगवान आत्मा बताया। अहम एको खलु शुद्ध। और वे जो आश्रव हैं, वे आकुलता रूप हैं, वे दुख रूप हैं। मैं आकुलता रूप दुख रूप नहीं हूं। आकुलता का परिणाम मेरी सीमा से बाहर होता है। मैं आकुलता नहीं करता। 24 घंटे मेरे परिणाम आकुलतामय नहीं रहते। समझ में आई बात? अभेद से भी चर्चा की जाती है, अभेद को बताने के लिए। ये मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। लोक में भी वो मजबूरी है। समझ आई बात? पुण्य पाप तत्व की एकता बताई कि वे दोनों एक हैं, शूद्रा के पुत्र हैं। वो चर्चा सब हो चुकी ना। अब निर्जरा अधिकार चल रहा है। आश्रव अधिकार में कहा ज्ञानी निराश्रवी है। क्यों निराश्रवी है? क्यों है निराश्रवी? उसके ज्ञान में ज्ञायक बसता है, इसलिए निराश्रवी है। यहां पे भी कह दिया, एक टंकोत कीड़ ज्ञायक भावमयता के कारण। उसको ज्ञायक का भोग है, ज्ञायक का भोग निर्जरा का हेतु बन रहा है। बाहर में उपचार से कह रहे हैं। और जो विषय भोग अज्ञानियों को बंध के कारण है, नीच गतियों के कारण है, वे विषय भोग गुण नहीं करते। देखो ये श्रद्धान का बल। श्रद्धान क्या है? मैं अपरिणामी हूं। इसलिए यहाँ पर ये चर्चा उठाई है, सावधानी के लिए, सावधान करने के लिए। चेक योर डिसीजन अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। अभ्यास करो। क्या बोल रहे हैं? पहले तो मिथ्या दृष्टि का अध्यात्म शास्त्र में प्रवेश ही नहीं है। पहले तो पुरुषा सिद्धि उपाय में अमृतचंद्राचार्य भगवान लिखते हैं कि किसी को कहा, बच्चे को कहा, बच्चे ने बोला शेर कैसा होता है? तो उसको बोला शेर बिल्ली जैसा होता है, बिल्ली की फैमिली का है। और बिल्ली तो उनके घर में रोज आती जाती थी। देख जैसे ये बिल्ली बैठी है, और पिक्चर दिखा दी इधर शेर की, टाइगर की। देखो जैसे ये बैठती है ऐसे ये बैठता है।
जैसे इसकी आंखें हैं गोल गोल, ऐसी इसकी आंखें हैं, है ना। तो फिजिकल अपीयरेंस दोनों की दिखाई। तो वो बिल्ली को तो ऐसे गोदी में लेके पुचकारता था, है ना। अब दृष्टांत है बनाया हुआ। ये दृष्टांत दिया है उन्होंने, आचार्य भगवान ने। अब उस शेर को जिस एंगल से बिल्ली और शेर एक ही फैमिली के हैं, जो एंगल था, अब वो पूरा ही वैसा अप्रोच करके और कदाचित कभी शेर मिल जाए और उसको हाथ फेरने लगे तो बोलो क्या होगा। पता है क्या लिखा है आचार्य भगवान ने? तस्य देश न नास्ति। जो व्यवहार से अपना प्रयोजन नहीं साधना जाने, व्यवहार प्रतिपादक है और निश्चय प्रतिपाद्य वस्तु है, वो उसका प्रतिपादन करता है, तो उसका प्रयोजन नहीं साधे, उसके लिए देशना नहीं है, ऐसा कह दिया अमृतचंद आचार्य देव ने। क्या कह रहे हैं? अध्यात्म शास्त्रों में प्रवेश मुश्किल है, ये कह रहे हैं। अब देखो आगे क्या कह रहे हैं। यदि वह प्रवेश करता है तो विपरीत समझता है। हमने तो दृष्टांत दिया था बिल्ली का। बिल्ली तो पेट एनिमल है, शेर थोड़ी पेट एनिमल है। जिस एंगल से दृष्टांत दिया था उतना ही समझना चाहिए था। क्या बोल रहे हैं? और यदि प्रवेश करता है तो विपरीत समझता है। टोडरमल जी ने भी लिखा है, जिन आज्ञा को मानता है और तो भी उसका मिथ्या तो हिलता नहीं है। पूजा पाठ स्वाध्याय सब करे और मोह नहीं हिलता। क्यों नहीं हिलता? क्योंकि जैसा जिनागम में आगम अध्यात्म से वस्तु का स्वरूप कहा गया था, इसने वैसा स्वीकार नहीं किया। द्रव्य स्वभाव बताया, पर्याय स्वभाव बताया। वस्तु तो पूरी द्रव्य पर्यायात्मक है ना। पहले तो पूरी वस्तु को जानना, द्रव्य पर्यायात्मक, भेदा भेद वस्तु, नित्य नित्यात्मक वस्तु, सामान्य विशेष वस्तु। पहले तो पूरी वस्तु को जाने भली प्रकार से, स्यादवाद शैली से पूरी वस्तु को जाने, कैसी द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु है। अब नहीं देखा निशाश्वत देव रही क्षण का पर्याय की प्रीति। अनादिकाल से बस पर्याय 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 जानने में आती है उसको, उस रूप अपने को अनुभव करता है। असमान जाति द्रव्य पर्याय, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, और यहाँ देह से भिन्न भगवान आत्मा। और फिर 24 घंटे परिणाम जानने में आते। वो कह रहे हैं परिणाम से भिन्न भगवान आत्मा अपरिणामी। परिणाम को, देह को गौड़ करके, परिणाम को गौड़ करके भगवान आत्मा स्वीकार करना था। तो वो क्या करेगा? या तो पर्याय का सर्वथा ही अभाव करेगा, सो निश्चयाभास का प्रसंग बन जाएगा। पर्याय का सर्वथा ही अभाव। हाँ, हम कहाँ बंधे? हम तो बंधे ही नहीं है। हम तो कुछ कोई राग द्वेष नहीं है हमें। या तो सर्वथा ही अभाव, या फिर जो संयोग से कथन किए गए थे, तो या फिर व्यवहार का ही लक्ष्य बना हुआ है। तो दोनों प्रकार से वस्तु स्वरूप को नहीं समझ पाता। ये इतनी टेक्निकल चर्चा है। वस्तु कैसी है? द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु है, पूरी अभेद अखंड, उसके टुकड़े नहीं होते। पर्याय कहीं और हो, द्रव्य कहीं और हो, ऐसा दृष्टांत दिया है आगम में। एक विंध्याचल और एक
दूसरा पर्वत संध्याचल, एक विंध्याचल है एक संध्याचल है, एक इधर है पर्वत एक इधर है पर्वत, दोनों के क्षेत्र ही न्यारे हैं, 10-20 किलोमीटर की दूरी है दोनों में। ऐसा द्रव्य पर्याय नहीं होता। समझ में आ रही है बात? वस्तु कैसी है? द्रव्य पर्यायात्मक अभेद, अभेद वस्तु है, नंबर 1 बात। दूसरी बात, जैसे घर है ना, घर, घर कैसे किसे कहते हैं? घर, अभेद घर को घर कहते हैं। बेडरूम, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, लेट बाथ, किचन, इसको घर कहते हैं। 3 BHK 4 BHK, ये घर, घर अभेद होता है घर। लेकिन प्रयोजन की दृष्टि से मैं आराम करना है तो बेडरूम में आ गए, भोजन करना है तो चौका में चले गए, नहाना धोना है तो बाथरूम में चले गए। तो प्रयोजन की दृष्टि से कोई एक भेद को स्वीकार कर लेते हैं, परंतु उस काल में भी अभेद घर ज्ञान में बना रहता है। समझ आ रही बात? आप बेडरूम में सोने गए तो वो कोई खंड थोड़ी हो जाता है। ये गजब की बात है। वस्तु स्वरूप साइंस है और भेद ज्ञान आर्ट है। क्या बोला? जो वस्तु स्वरूप है ना पूरा, वो साइंस है और भेद विज्ञान आर्ट है। ये आर्ट सीखनी है, कला है, भेद विज्ञान कला है। भेद विज्ञान नयों के माध्यम से भेद ज्ञान होता है ना, तो नय तो प्रमाण का अंश है। अब प्रमाण नहीं पता तो अंश कैसे पता कर लोगे? फिर कुछ का कुछ पता कर लोगे, कुछ का कुछ। जब कुछ का कुछ पता करोगे तो फिर ऐसे प्रसंग आएंगे। पर्याय तो हमें होती नहीं तो कह रहे हैं व्यवहार को छोड़कर भ्रष्ट हो जाएगा। अपनी पर्याय का कर्ता किसी और को समझेगा, कर्म के कारण राग हो रहा है ऐसा समझेगा। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध बता के स्वभाव दृष्टि कराई थी। ये कह रहे हैं अध्यात्म शास्त्र में प्रवेश। अध्यात्म क्या किया? आगम में राग को जीव का कहते हैं। ऐसे परिणाम करोगे इसका फल ये है, ऐसे परिणाम करोगे इसका फल ये है, इसका परिणाम करोगे इसका फल ये है, फिर तुम कर्मों से बंधोगे। इस याद बात समझना बहुत महान लोगों का कार्य है। वो ज्ञान चक्कर खा जाता है। मुझे बताओ, एक बात बताओ, हम क्या समझें? एक बार बताओ क्या समझें? बोलो, दिन भर की चर्या में बोलो एक बात, लौकिक रीति में भी ये बताओ, सोए क्या जगह? एक बात बताओ भैया, सोते भी हैं जगते भी हैं? एक बात बताओ, खाएं कि निकालें? एक बोलो। एक नहीं, दोनों काम होंगे। ट्रेन में बैठे हैं कि उतरें? बैठना भी पड़ेगा उतरना भी पड़ेगा। टेलर को शर्ट कपड़ा दिया सिलने, तो बोलो पहले काटोगे कि सिलोगे? काटेंगे भी सिलेंगे भी। तो बोलो भाई काटो नहीं कि भाई काटना तो पड़ेगा। और कटिंग की, अब तो कटिंग रहने दो, सिल क्यों रहे हो? पहले कटिंग काहे को करी? अरे कटिंग भी करनी पड़ती है, सिलनी भी पड़ती है। समझ में आ रहा है? कितने सारे दृष्टांत दे दिए। ऐसे यहां लगाओ, पहले तो द्रव्य गुण पर्यायात्मक पूरी वस्तु को जानो। अकेली पर्याय को जानोगे तो काम नहीं चलेगा, और अकेला ध्रुव को जानोगे तो भी काम नहीं बनेगा।
प्रयोजन साधने के लिए दोनों काम करेंगे। द्रव्य दृष्टि करेंगे प्रयोजन साधने के लिए, तो पर्याय को हटाएंगे नहीं, पर्याय गोड़ रहेगी। अभेद वस्तु टूटती बिखरती नहीं है, पर्याय का भी ज्ञान होएगा, तो पर्याय को भी जानेंगे। पर्याय में क्या विकार है कि पर्याय में शुद्धता प्रकट हुई है, पर्याय को भी जानेंगे, लेकिन पर्याय रूप अपने को अनुभव नहीं करेंगे। समझ में आ रही है बात? पर्याय को भी जानेंगे लेकिन पर्याय रूप अपने को अनुभव नहीं करेंगे कि मैं इतना सा मात्र हूं। मैं अपना कहाँ स्थापित करेंगे? भगवान आत्मा में, तो भी वस्तु अभेद बनी रहेगी। और पर्याय का भी ज्ञान होएगा, पर्याय का लक्ष्य हुआ तो पर्याय का ज्ञान होगा। पर्याय में विकार है तो उसकी स्वीकृति होगी, लेकिन पर्याय जितना अपने को नहीं जानेंगे। और पर्याय में विकार को जानकर कभी भी ऐसा नहीं जानेंगे कि ये मेरी पर्याय दूसरे के कारण उत्पन्न हो रही है, ऐसा नहीं जानेंगे। समझ में आ रही है बात? और इस पर्याय के अभाव का उपाय भगवान आत्मा का आश्रय करना है। सो भगवान आत्मा का आश्रय होते से वो पर्याय मिट जाएगी, ये उपाय पता है हमको। भगवान आत्मा का जहाँ लक्ष्य नहीं है, आश्रय नहीं है, स्वरूप पता नहीं है, तो विकार उत्पन्न होता है और उसी समय कर्म का उदय निमित्त होता है। पूरी टेक्नोलॉजी को जानेंगे भली प्रकार से, फिर मैं पना स्थापित करने योग्य कौन है, वहां मैं पना स्थापित करेंगे। यही धर्म है बस। समझ आ गई बात? बोलिए। मैं मात्र जानने वाला हूँ, तो पर्याय मात्र जानना हो गया जी। हाँ, इसमें गड़बड़ी है। हाँ, मैं अपन को पर्याय मात्र नहीं जानना है। हाँ, देखो लोक में भी ऐसे दृष्टांत में, अभी सिद्धांत की बात नहीं करना, दृष्टांत में देखने का काम कौन करता शरीर में? बोलो। आँख करती है। आँख करती है देखने का काम, अकेली आँख करती है। नाक करती है देखने का काम? नहीं। हाथ पैर नहीं करते। पता है कि देखने का काम अकेली आँख करती है, तो मात्र आँख नहीं हुए ये ठीक है। अगे इंटरनल ऑर्गन है, आउटर ऑर्गन है, इतने सारे बाल हैं, उंगलियां हैं, 10 उंगलियां हैं, 10 पैर की उंगलियां हैं, बहुत सारी सामग्री है। मैं थोड़ी आंख अकेली थोड़ी हूं। और बोलते ऐसे ही हैं, हमने आपको देखा। बोलते कैसे हैं? बोलते ऐसा है कि हमने आपको देखा, और समझते क्या है? आंख देखती है। हम में तो और बहुत सारे ऑर्गन है, इंटरनल आउटर ऑर्गन। आई बात समझ में? देखो कितनी चर्चा करने के बाद आचार्य भगवान ने क्या प्रश्न उठा के बात करी है कि तुम धोखे में नहीं रहना कि हमको निर्जरा चल रही है। और दृष्टांत दे दिया मुनिराजों का, समिति गुप्ती पाल रहे हैं और ये भूल रह गई, तो उनका एग्जाम्पल देके हमको बोल रहे हैं कि तुम्हें नहीं भूल रह जाए कोई सी। समझ में आई बात? देखो कैसी कैसी बातें हैं। भगवान ने हमको सिद्ध समान शुद्ध कहा, तो किसको कहा सिद्ध समान शुद्ध? बोलो। जैसे प्रभु से धाले राजे, वही स्वरूप सुमेरा है। फिर क्या कह रहे हैं? भली भांति मैंने पहचाना। भली भांति पहचाना है, हवा में नहीं पहचाना।
ज्ञान शरीरी अशरीरी प्रभु, सब कर्मों से न्यारा हूँ। बोलो, सिद्ध समान शुद्ध कहा। अध्यात्म शास्त्रों में मुझको भगवान ने, जीव को सिद्ध समान शुद्ध कहा। तो किसको शुद्ध कहा? शरीर को शुद्ध कहा, कर्मों को शुद्ध कहा, कषायों को शुद्ध कहा, किसको शुद्ध कहा? बोलो, पूरे प्रमाण की वस्तु को शुद्ध कहा। बोले प्रमाण की वस्तु को भी जीव कहते और त्रिकाली ध्रुव को भी जीव कहते। अब वो कहते हैं जीव शुद्ध है। बोलो, जीव शुद्ध है। तो कौन सा जीव समझना? बाजार से आम लेके आए तो उसको भी आम कहते, और फिर उसको धो के अच्छे से पोंछ के, फिर उसको सुधार के, छिलका गुठली अलग करके, अकेले पल्प पोर्शन है उसको प्लेट में रखे, अच्छे से चम्मच लगा के, और फिर आपको दिया कि भाई साहब आम खाओ। तो वो जो पूरा प्रमाण का आम आया था उसको भी आम कहते, और प्लेट में रखा उसको भी आम कहते। कौन सा आम खाओगे? वो पूरा लेके आए थे बाजार से, उसको खाओगे ऐसे? कौन सा आम है बताओ? अरे वो जो प्रमाण का आम है ना, उसमें यही असली आम है। जो पल पोर्शन है वही असली आम है। गुठली छिलका तो आम ही नहीं है, उसमें तो आम के गुण धर्म कुछ भी नहीं है। ऐसे ही जो प्रमाण का जीव द्रव्य जाना गया, उसमें त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ही असली जीव है। बाकी तो अजीव और आश्रयबंध है। क्या कहा? गुठली छिलका है अजीव और आश्रयबंध। इस भगवान आत्मा के आश्रय से आनंद प्रकट होगा। समझ में आया? तो सिद्ध समान किसको कहा? इस त्रिकाली ध्रुव को सिद्ध समान कहा। शरीर को सिद्ध समान नहीं कहा, कर्मों को सिद्ध समान नहीं कहा, कषायों को सिद्ध समान नहीं कहा, एक गुण भेद को सिद्ध समान नहीं कहा, एक समय की पर्याय को सिद्ध समान नहीं कहा, भगवान आत्मा को सिद्ध समान कहा। पॉइंट समझ में आया? तो बाकी सब कंडीशंस हैं, संयोग शरीर कर्म कषाय हैं, इनको गौड़ करके द्रव्य स्वभाव को अप्रोच कर लिया। वो ज्ञान कलाकार है, ज्ञान की ऐसी टॉर्च है कि वो ज्ञान द्रव्य को भी देख ले, पर्याय को भी देख ले, गुण भेद को भी देख ले, सबको देख ले। तो उनने सबको गौड़ करके भगवान आत्मा पे टॉर्च फोकस कर दी। बस इधर की तरफ टॉर्च नहीं लग रही है, पर्याय की, गुण भेद की, संयोग शरीर, इधर इधर टॉर्च किधर फोकस हो गई? द्रव्य स्वभाव की ओर। ओहो, ये मैं हूं सिद्ध समान। अब गलती, दो गलती हो गई। क्या दो गलती हो गई? या तो हमने पर्यायों को बिल्कुल, अभाव तो हो नहीं सकता, ज्ञान में ही चल रही है सारी प्रोसेस। या तो ज्ञान क्या बोलता, पर्याय पर्याय कुछ होती नहीं। तो ये बताओ भैया कि ये स्वीकार करने वाली कौन है? त्रिकाली ध्रुव तो स्वीकार करेगा नहीं, उसमें परिणाम ही नहीं होता। तो तूने तो वस्तु ही तोड़ दी, टूटती नहीं है, ज्ञान में टूटी पड़ी है, तो मिथ्यात्व का सेवन हो रहा है। अब ये खूब बोले कि हम तो भगवान आत्मा है, तो भी मिथ्या दृष्टि है। अरे समझ में आ रही है बात? कोई एक आध लोग अपना वीडियो ऑन कर लो। बहुत अच्छे से समझ में आ रही थी। हाँ बोलो। बाहर में वस्तु में कुछ नहीं होता, जैसे यहाँ पे आम सुधार के वो छिलका अलग गुठली अलग, दृष्टांत है समझने के लिए
यहाँ स्वरूप में कुछ अलग फलग नहीं होता कि पर्याय छील के उधर रख दी, गुटली छील के उधर रख दी, ये रहा त्रिकाली ध्रुव। सिद्धांत में नहीं होता ऐसा। प्रदेश भेद नहीं है द्रव्य गुण पर्याय में, खंड खंड नहीं होती वस्तु। बस ज्ञान मुख्य गौड़ कर लेता है, बस पर्याय का लक्ष्य होने। आज पहली बार द्रव्य गुण पर्याय समझ में आई। ऐसे ही आती है धीरे धीरे, योग्यता पकती है, वैसे निमित्त मिल जाते हैं, वैसी बात बन जाती है। कोई पहली बार तो हो नहीं रही चर्चा, योग्यता डेवलप होती है। इसलिए तो ये कहते हैं चलते रहिए पलते रहिए। जब निरंतरता होती है ना तो डेवलपमेंट होता है, और निरंतरता नहीं होती तो डेवलपमेंट भी नहीं होता। ये भी एक बात है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखो अपन 7वें अधिकार में इसी बात का अपन एक वो देखते हैं सैंपल। क्या सैंपल देखते हैं? 7वें अधिकार में देखो क्या कह रहे हैं। अब जो जीव जैन है जिन आज्ञा को मानते हैं उनके मिथ्या तो रहता है। अब निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कितने ही जीव निश्चय को न जानते हुए, निश्चय को जानते तो है नहीं, और निश्चय भास के श्रद्धानी होकर अपने को मोक्ष मार्गी मानते हैं। यही प्रकरण तो यहाँ चल रहा है कि तुम मोक्ष मार्गी तो हो नहीं। वही पेज नंबर 7वें मोक्षमा प्रकाशक जी का 7वां अधिकार है, स्टार्टिंग है हमारी पुस्तक में 205 पेज है। देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, श्लोक में क्या बात करी थी। यह मैं स्वयं सम्यक दृष्टि हूँ, मुझे कहीं बंद नहीं होता, ऐसा मानकर जिनका मुख गर्भ से ऊंचा पुलकित हो रहा है, ऐसे जीव रागी पर द्रव्य के प्रति राग द्वेष मोह वाले भले ही महाव्रत का आचरण करें, समितियों का पालन करें, वे पापी मिथ्या दृष्टि हैं। क्यों है? आत्मा अनात्म का के ज्ञान से रहित है। वही वाली बात यहाँ कह रहे हैं। निश्चय को तो जानते नहीं, वस्तु स्वरूप पूरा प्रमाण की वस्तु, और प्रमाण की वस्तु में से द्रव्य स्वभाव को मुख्य करना, ये निश्चय का अभ्यास है। क्या बोला? पूरी प्रमाण की वस्तु को जानकर उसमें सब कुछ है, द्रव्य गुण पर्याय, ऐसा स्वीकार करते हुए पर्याय को गौड़ करके अनंत गुणों को द्रव्य में ही संक्षेपण करके मैं भगवान आत्मा हूँ, ये निश्चय का अभ्यास है। और भगवान आत्मा कैसा है? क्या करता है भगवान आत्मा? क्या करता है भगवान आत्मा? जल्दी बोलो। अपरिणामी है भगवान, ज्ञायक है, ज्ञायकी बना रहता है। ये निश्चय का अभ्यास है। ये क्या है? निश्चय का अभ्यास। अब इसने द्रव्य गुण पर्यायात्मक वस्तु नहीं जानी, हम मेरे में हवा में ही बोल रहा है, हमारे में कुछ पर्याय नहीं होती, ये निश्चयाभास है भैया। एक नए से ये पर्याय अपनी कही जाती है, और एक नए से द्रव्य स्वभाव को मुख्य करके आशा बंदगी पर्याय को गौड़ करके मात्र जानने वाली पर्याय अपनी कही जाती है। और एक नए से कोई पर्याय मेरी नहीं है, मैं तो भगवान आत्मा हूं, ऐसा कहा जाता है। 3 बातें हो गई। समझ आई बात? प्रमाण की वस्तु बताने के लिए जो पर्याय उत्पन्न हो रही हैं ये जीव की हैं, ऐसा कहा जाता है। आशा बंद किसके हैं? 24 घंटे पुण्य पाप के परिणाम किसके हैं? तो कहेंगे जीव के ही हैं। तो कौन से जीव के? त्रिकाली ध्रुव के नहीं, पूरी प्रमाण के जीव के। समझ आई बात? एक नए से उनको गौड़ करके कहेंगे ये हमारी पर्याय नहीं, ये तो आशा बंद की पर्याय, हमारी पर्याय तो मात्र जानना, ये हमारी पर्याय है। अब उसको गौड़, उसका निषेध, और जानने वाली पर्याय की विधि, विधि निषेध चलता रहता है ऐसा। एक नए से क्या बोलेंगे?
पूरी वस्तु दिखानी है तो क्या बोलेंगे, ये आपकी पर्याय है। इसका कारण कौन, कि तुम ही हो भैया, कोई और नहीं कराता तुम्हारी पर्याय। और मात्र जानने वाली पर्याय बताएंगे, उनको गौड़ कराएंगे तो क्या बोलेंगे कि तुम ये राग द्वेष करने वाले नहीं, ये तो आश्रय बंध तत्व है, तुम तो मात्र जानने वाले हो। तो फिर ये पर्याय कैसे हो रही हैं, तो कहेंगे अरे ये कर्म के उदय में हो रही हैं, तुम तो मात्र जानने वाला स्वीकार करो। तो आगे बढ़ो तो वो वाली बात सही है कि मैं मात्र जानने वाला हूं। अब ये सीख गया मैं मात्र जानने वाला हूं, अरे मैं तो मात्र जानने, क्रोध उत्पन्न हो गया, मैं तो मात्र जानने वाला हूं। तो क्रोध क्यों हुआ, अरे इस समय चारित्र मोहिनी कर्म का वैसा उदय होगा, भैया मैं तो मात्र जानने वाला हूं। जिसने मैं मात्र जानने वाला स्वीकार किया तो उसने अपने को स्त्री पुरुष थोड़ी स्वीकार किया। पॉइंट समझ में आ रहा है। कैसी है स्यादवाद शैली, शब्द कितने हैं, थोड़े हैं, भाव कितने हैं, बहुत है। शब्द लिमिटेड है, भाव अनलिमिटेड है। समझ में आया। अब उसको बोला कि नहीं तुम मात्र जानने वाले नहीं, देखो वो पर्याय है, तुम तो त्रिकाली ध्रुव हो। वस्तु में अपने स्थान पर सब चीजें हैं, परंतु उसने सबको गौड़ करके भगवान आत्मा स्वीकार किया। यह है निश्चय का अभ्यास। समझ आई बात। आभास नहीं है कोई, भली भांति मैंने पहचाना यही स्वरूप सुमेरा। भली भांति पहचाना है, हवा की बात है नहीं। हाँ हम तो भगवान आत्मा, अरे भगवान आत्मा स्वीकार करते से आनंद हो जाए, रोमांच आ जाए। ए भगवान आत्मा, सब संयोग पर द्रव्य गौड़ हो जाए, इनसे कोई लाभ हानि नहीं है, दुख मिट जाए, आकुलता मिट जाए। समझ आ रही बात, पर लक्ष्य मिट जाए। दीदी मैं रिपीट करूं थोड़ा सा एक बार और। हाँ करो। जैसे पहले जो है जीव बताने के लिए उन्होंने आश्रय बंध को कहा कि ये आपके ही परिणाम है, ठीक है। फिर इनको गौड़ करके मात्र जानने वाले हो ऐसा बताया हमने। तीसरे वाले में वो जानने वाले पर्याय को भी गौण कर दिया, मात्र जो है तो उसको जो है ध्रुव वस्तु बताया। बहुत बढ़िया। क्लियर। अब देखो, अब सुनना, अब इसमें ये हो गई नॉलेज। अब ये तीनों केस में जब परिणाम बताए जीव के, तब आपके क्या प्रयोजन की सिद्धि हो रही है, आपको क्या लाभ हो रहा है इस बात को जान के। जब इसको भी गौड़ करके जानने वाला बताया, तब आपके क्या प्रयोजन की सिद्धि हो रही है। और जब आपको भगवान आत्मा बताया, तब क्या प्रयोजन की सिद्धि हो रही है। ये आप सभी का होमवर्क है, और अपन चर्चा कर चुके हैं, अभी अभी थोड़ी देर पहले कर चुके हैं। ठीक है, थोड़ा सा अपने ज्ञान को एक्टिव मोड में लेके आना। कर पाओगे ये काम। जब रागादि को जिस जीव की पर्याय है ऐसा बताया, तब तुम्हारे किस प्रयोजन की सिद्धि होगी, बोलो। वो पर्याय को देखकर रोएंगे गाएंगे, क्या सिद्धि होगी। जिनवाणी का कौन सा कथन रोने गाने के लिए है, कि निश्चिंत होने के लिए। बहुत ये पर्याय जीव की हैं, तुम करता हो, बहुत बड़े प्रयोजन की सिद्धि होती है, प्रणति प्रसन्न हो जाती है। ये राग तुम्हारा है ऐसा जानकर भी प्रणति प्रसन्न हो जाती है। चलो ट्राई करो। दूसरों पे नहीं देना चाहेंगे हैं, दूसरों पे दोष देने की प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी इससे। हाँ, दूसरों को दोष देने की प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, पूरा चांस अपने हाथ में ये पता चल जाएगा
हम कर रहे हैं तो हम मिटा भी सकते हैं, और कोई और करा रहा है तो हम मिटा नहीं सकते। वो ही कराएगा, वो ही सुधरेगा तो हमारा केस सुधरेगा। क्या बोला? घर में कोई पति से परेशान है तो वो जो दुख हो रहा है ना, तो पति के कारण उत्पन्न हो रहा है। अब तुम सुखी कब होगे? पति सुधरेगा तब हम सुखी होंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है? क्यों? तुमने तो सोच कर ही रखा है कि हमारी पर्याय इनसे होती है, तो हमारी दुख वाली पर्याय इनसे होती है, तो हमारी सुख वाली पर्याय भी इनसे ही तो आएगी। तो फिर हमारे सारी समय शक्ति हम इधर लगाएंगे। पॉइंट पकड़ में आया? कितनी बड़ी पराधीनता मिट जाएगी। बोलो, और अनादि से ये पराधीनता चल रही है। भैया तुम क्यों दुखी हो? हम क्या बता, हमारी बहू बहुत बेकार है तो हम दुखी हैं। और तुम सुखी कब होगे? ये सही हो तो हम सुखी होंगे। तो तुम तो उसके हाथ की कठपुतली हो फिर। और जब ये पता चला कि नहीं, ये जो राग है ये इससे निरपेक्ष है, तो माया द्रव्य गुण पर्याय की सीमा के अंदर है। कोई परद्रव्य थोड़ी तुम्हें राग करा देता है। पर खच्चे उड़ गए ये वाली बात सुन के। अच्छा, ऐसी बात है? तो इसको मैं मिटा सकता हूं? हाँ मिटा सकता। तुम ही कर रहे हो, तुम ही मिटाओगे। अपनी जिम्मेदारी आती है, इससे निरपेक्ष। प्रभु इसको मिटाने का क्या उपाय है? तब कहेंगे कि तुम पत्नी दुकान मकान बच्चे वाले नहीं, तुम मात्र जानने वाले हो। ये स्वीकार करेंगे तो ये हीन हो जाएंगे, इनमें हीनता आएगी। और तुम भगवान आत्मा हो तो ये मिट ही जाएंगे। इधर पत्नी बच्चे दुकान मकान क्या, उन्हें जो करना करते रहो, हमें तो सुखी सुखी होने की ट्रिक मिल गई हमारे को। तो तुम्हारी वो पति तो अभी भी बहुत वो है, और ऐसा तंग तंग करता है, वो करता है। हमें तो कोई तंग कर ही नहीं सकता, हम तो आनंदित हो गए। पत्नी बच्चे दुकान मकान जैसे थे वैसे बने रहे, हम तो आनंदित हो गए। मारीची तूफान मचाता रहा, अभी तो परंत परमात्मा हो गए। क्या बोला? भरत चक्रवर्ती चक्र चलाने आए, वे जो कर रहे थे करते रहे। बाहुबली तो भगवान बन गए। वे उनके अम्मा बाबू क्या करते रहे? रावण और मंदोदरी, इंद्रजीत तो भगवान बन गए। बोलो, समझ में आ रही बात? ये राग जीव का है, ऐसा कहने पर भी अपने प्रयोजन की सिद्धि होती है। और राग कर्म का है, ऐसा कहने पर भी अपने प्रयोजन की सिद्धि होती है। मत देखो इनको, मत देखो कर्मोदय को, संयोगों को। कर्मोदय मत देखो पर्यायों को, गुण भेद मत देखो। ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है। अरे अहो देखने योगे ध्रुव्याय प्रभु देखो, मैं भगवान आत्मा हूं ऐसा देखो, आनंद करो। ये स्यादवाद का चमत्कार है। भली भांति मैंने पहचाना, भली भांति। मुनिराज की बात करते हुए हमको समझना है। क्या कह रहे हैं? कोई निश्चय को न जानते हुए निश्चयभासी होकर, निश्चयभास के श्रद्धानी होकर अपने को मोक्ष मार्गी मानता है। अपने आत्मा को सिद्ध समान अनुभव करते हैं। पूरी आत्मा को सिद्ध समान अनुभव करते हैं। सिद्धों की तो पर्याय में शुद्धता है, तेरी पर्याय में तो अशुद्धता है। तो कह रहे तू तो प्रत्यक्ष संसारी है। जो पर्याय को नहीं मान रहा उसको पर्याय दिखाते हैं। पर्याय को बिना माने बोल रहा है कि मैं सिद्ध समान हूं, और यहां पर्याय की स्वीकृति करके कहते हैं मैं सिद्ध समान हूं। पर्याय की स्वीकृति है और पर्याय गौड़ है, तब सिद्ध समान स्वीकार करे द्रव्य स्वभाव से, तो यू आर इन द राइट वे। क्या कहा?
जब वो गुठली निकाली ना आम में से और किसी को वो जमीन में लगानी है तो क्या बोलेंगे? आम की गुठली है, आम की गुठली है। अरे मेरे को कोई अच्छा सी आम मिल जाए, अच्छा बीज मिल जाए तो मेरे को अपनी खेत में लगानी है। सुनना ध्यान से, तब क्या बोलेंगे? अरे ये वाला आम बहुत अच्छा आया। तो गुठली को क्या बोलेंगे? आम की गुठली, आम की गुठली। लो भैया आम की गुठली है। और जब कोई प्रयोजन नहीं हो तो क्या बोलेंगे? कचरा है, कचरा फेंको, कचरा फेंक दो। एक ही चीज को एक बार आम की कह रहे हैं और एक ही चीज को एक बार कचरा कह रहे हैं। नहीं कह रहे प्रयोजन होने पर अलग अलग, एक ही चीज को दो अलग अलग नहीं बोल रहे। फेंकना हो तो क्या बोल रहेंगे? अरे जरा कचरा डाल देना जरा। और जमीन में लगानी हो तो क्या बोलेंगे? आम की गुठली। आम की गुठली में कितना आम है? कुछ नहीं। बोलो समझ में आ रहा है? बोलिए बड़े भाई साहब। बहुत दूर से बोल रहे हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही। स्पीकर हटाया वो, ब्लूटूथ का क्या? नहीं समझेंगे तो आवाज हो जाएगा, या आवाज हो जाएगा क्या? अब निश्चयवासी में तो के टॉप में तो उन्होंने ये बड़ी बात कही, कितने जीव निश्चय को न जानते हुए। निश्चय का आभास हो रखा है। कैसे हो रखा है आभास? के पर्याय को स्वीकार ही नहीं कर रहा। और या तो फिर वो तो भैया कर्म करा रहे, कर्म करा रहे। अभी आएगी सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में, तुझे तो कर्म ही हंसा रहे, कर्म ही रुला रहे, तू तो कर्म की वो कठपुतली है, ऐसा है ना। अब बहुत सारी गलतियां बताई हैं निश्चयवासी की यहाँ पर। तो अब व्यवहाराभासी के प्रकरण में फिर वापस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जो व्यवहार से जो कुछ जिनागम में जहां व्यवहार की मुख्यता से उपदेश है, उसे बाह्य साधन आदि का श्रद्धान करते हैं, उनसे सर्वधर्म के अंग अन्यथा रूप होकर मिथ्या भाव को प्राप्त होते हैं। एक पहला ऊपर का स्टेंजा पैराग्राफ निश्चयवासी का पढ़ना और एक पहला पैराग्राफ व्यवहाराभासी का प्रकरण पढ़ना और फिर ढूंढना क्या गलती है। समझ में आ रही बात? गजब की बातें हैं बहुत। क्या बोल रहे हैं? जिनागम में व्यवहार की मुख्यता से बहुत सारे कथन है। अब व्यवहार की मुख्यता से कथन किए तो इसने उसको ही बाह्य साधन समझ लिया और फिर अपने को समझ रहा हम धर्मात्मा है। तो दोनों तरह की गलती मिटाने की यहाँ पे बात की है। देखो बार फिर से पढ़ रहे हैं। कोई तो विपरीत समझता है, व्यवहार को सर्वथा छोड़कर भ्रष्ट होता है, अथवा निश्चय को भली भांति जाने बिना व्यवहार से ही मोक्ष मानता है। या तो पर्याय को बिल्कुल ही अभाव कर दिया और या तो फिर व्यवहार से ही मोक्ष हो जाएगा। हम तो ऐसा करते, हम तो समिति पालते, गुप्ती पालते, हम तो स्वाध्याय करते, लोगों को पढ़ाते, शुद्ध भोजन करते, हम होंगे कामयाब एक दिन। बोलो। यहाँ पर तो निश्चय व्यवहार का स्वरूप जानकर निश्चय का अभ्यास करना था और कोई उभयावासी हो जाता है। देखो भैया, व्रत नियम संयम पालो और अपने को अकर्ता देखो। बोलो इसमें क्या गलती है? अब तो सही है। व्रत नियम संयम यथा योग्य पालन करो और अपने को अकर्ता ज्ञायक जानो। बोलो अब तो सही है ना? द्रव्य पर्याय
बोलो, जो इस बात का आंसर दे देगा उसको इनाम मिलेगी हमारी तरफ से। नहीं तो बोल दिया, वो नहीं तो ठीक है, आंसर नहीं, परंतु विधि चाहिए पूरी। बोलो मंजू बहन जी। अतीन्द्रिय महापदार्थों व्रत नियम संयम पाल सकता है। वो भी सही है, पर परफेक्शन से बोलो। देखो क्या लिखा है, जब आप ये कह रहे हो कि द्रव्य स्वभाव से अकर्ता हूं, तो करना चाहिए, ये किधर से बात आ गई? और जब व्रत नियम संयम करने चाहिए, ऐसा लग रहा है कि मैं कर सकता हूं, तो फिर उसमें ममत्व क्यों नहीं होएगा? जब ये पता चल रहा है कि मैं कर सकता हूं, तो फिर जरूर से उसमें एकत्व ममत्व स्थापित होएगा। और जब मैं अकर्ता हूं, तो पर्याय होने योग्य होती है, करनी चाहिए, किधर से आई बात? ये उभयाभासी के प्रकरण में दोनों तरफ से पकड़ा है। आई बात ख्याल में? टाइम तो अपना हो रहा है, देखो उभयाभासी दिखा रहे हैं आपको, 2 मिनट। अब मैं तीन पैराग्राफ दे दिए आपको, और फिर आप सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि समझो। देखो हमारी पुस्तक में 270 पेज है। या जब भैया कहाँ चले गए? देखो, तथा ऐसा भी मानता है कि यथार्थ योग्य व्रतादि क्रिया तो करने योग्य है, परंतु उसमें ममत्व मत करना। तो कह रहे हैं, तो जिसका कर्ता आप हो उसमें ममत्व कैसे नहीं किया जाएगा? और जब तुम ऐसा कह रहे हो कि मैं करता नहीं हूं, तो फिर मुझे करने योग्य, ये वाली बात कहां से आई? पॉइंट समझ में आ रहा है? कितनी गंभीरता है, कल्पना नहीं कर सकते। क्या बोला भाई साहब? कर्तृत्व होगा, जिसका कर्तृत्व होगा उसका ममत्व ही होगा। हाँ, करना चाहिए, लेकिन मैं करता नहीं, करना चाहिए तो कर्तव्य तो आ गया ना। ये पॉइंट है। करना चाहिए आ गया, तो फिर तुम अकर्ता कहाँ हो? तुम तो अपने को कर्ता जान रहे हो। बहुत, ये जो 7वां अधिकार है ना, कम से कम 20 बार पढ़ने जैसा है, 20 बार, तब थोड़ी बहुत पल्ले पड़ेगी, थोड़ी बहुत। जब ये वाला पैराग्राफ पढ़ा था कम से कम 10-15-12 साल पहले, तो एकदम से भाव भाषित हुआ था, अकर्ता मतलब क्या होता है। 12-15 साल पहले की बात बोल रहे हैं। इस पैराग्राफ को देख के एकदम चेतना चहक उठी थी, ये समझ लो। ऐसा पैराग्राफ ये पकड़ में आया था। करना चाहिए, किधर से आई बात? ओ मिल गया, रहस्य पता चल गया। ये रहस्य छिपे हैं इसमें, रहस्य पता चल गया। दोनों तरफ से टोरमल जी ने पकड़ा। तू बता, तूने ऐसा भाव कैसे किया? ऐसी भाषा लिखी है, ऐसा भाव कैसे किया? यदि करता है तो वह अपना कर्म हुआ। तो ये तो कर्ता कर्म के संबंध के बारे में ही तेरा भ्रम हो गया। तुझे तो तू भ्रम की जिंदगी जी रहा है, ये तेरा उभयाभास है। मैं अकर्ता भी हूं और कर्ता भी हूं, उभयाभासी हो गया। और कोई अपने को सर्वथा करता जान रहा है, कोई अपने को सर्वथा करता जान रहा है, कोई थोड़ा करता थोड़ा अकर्ता। भैया वस्तु स्वरूप को बड़ी प्रकार से पहचाना।
बाह्य व्रत आदि हैं वे तो शरीर आदि परद्रव्य के आश्रित हैं और परद्रव्य का आप करता है नहीं, इसलिए उसमें कर्तृत्व बुद्धि भी नहीं करना और ममत्व भी नहीं करना। वो व्रत आदि के ग्रहण त्याग रूप अपना शुभोपयोग है, वो अपने आश्रित है, उसमें भी कर्तृत्व बुद्धि भी मानना, ममत्व भी करना। देखो कितनी गजब गजब की बातें हैं। इसलिए श्रुत का अभ्यास करना चाहिए, आगम में चेष्टा करनी चाहिए, खूब स्वाध्याय करना चाहिए। समय अपना आज अधिक हो गया, शेष चर्चा कल करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, जिन वाणी के स्वाध्याय से सूझे ज्ञायक देव, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। बोलिए जुनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को।